डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 5। हमने 4 गुणधर्म सीखे हैं। अब हम 5वां गुणधर्म देखते हैं। बेटा एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। हमने 4 गुणधर्म क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या सीखा कि यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभों में या समस्त स्तंभों को समस्त पंक्तियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। सेकेंड गुणधर्म हमने क्या सीखा कि यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान हमेशा 0 आता है। तृतीय बात क्या सीखी कि यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को, बस केवल 2 पंक्ति या 2 स्तंभों या एक पंक्ति या एक स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, केवल और केवल चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। और चौथा गुणधर्म क्या सीखा कि यदि किसी सारणी की किसी स्तंभ या पंक्ति को किसी एचर मान से या एचर संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो सारणी का मान उतना ही गुणित हो जाता है, यानी जिस एचर मान से गुणा किया है उतना ही गुणित हो जाता है। अगर आपका आंसर 10 आता है तो अगर 10 से गुणा किया तो 100 हो जाता है, यानी जितने से गुणा करोगे उतने ही गुणित उसके आंसर को कर देना है। ओके, डायरेक्ट आंसर पर। अब हम देखते हैं इसका गुणधर्म नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को, देखिए यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, यानी कि कोई अवयव या सारे के सारे अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पढ़ना है ध्यान से कि कोई सारणिक है, उसकी पंक्ति, एक पंक्ति या एक स्तंभ में 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त कर रखा हो तो उस सारणिक को भी 2 या अधिक सारणिकों के योगफल में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखते हैं कैसा है ये कि एक सारणी के लिए मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने λ1 कर दिया, यहाँ पर λ2 कर दिया, यहाँ पर λ3 कर दिया। अब देखिए इसकी जो ये पहली पंक्ति है ये 2 पदों के योगफल के रूप में है, यानी कि जो पहली पंक्ति के सभी अवयव है, सभी अवयव हो या कुछ अवयव हो कोई दिक्कत नहीं है, सभी अवयव या कुछ अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो हम इस सारणिक के मान को भी चेंज कर सकते हैं। तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा, 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में। योगफल के रूप का मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस प्रकार से हम इसे योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। X Y Z P प्लस Q R प्लस W C D E F। अगर इस रूप में हो तो क्या करें, देखिए ये वाला, तो हमारा सारणी क्या होगा, देखो इसमें इस पद में योगफल नहीं है,
केवल इन दो पदों में ही योगफल है। तो ये ने भी बोला है ना, कुछ या सभी अवयव, कुछ अवयव हो या सभी अवयव दो पदों के योगफल या अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को भी हमें चेंज कर देना चाहिए। तो बेटा इसको भी योगफल के रूप में बदल लो, इसमें तो दे रखा है, इसमें मैं +0 तो बोल सकता हूं, या फिर यहां पर ले लेते हैं 1 2, और ये ऐसा कैसे है, तो इसको मैं +0 तो बोल ही सकता हूं ना। तो देखो इस प्रकार से इसे अलग अलग कर देंगे कि x y z p c d r e f, और अगला सारणी क्या बनेंगे, x +0 बोल सकते हैं, तो 0 y z 1 c d 2 e f। इस प्रकार से दो सारणिकों के योगफल के रूप में इसे हम व्यक्त किया जा सकता है। देखिए नंबर 6 गुणधर्म है, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 होता है। यानी कि कोई सारणी के उसकी किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सारणी को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से अगर आप गुणा कर देते हो तो उस राशियों का जो प्राप्त योगफल होगा वो अपना 0 होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि डेल बराबर मैंने ले लिया a1 a11 a12 a13 b12, या a के रूप में ही ले लेते हैं a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब पंक्तिय स्तंभ के किसी अन्य पंक्तिय स्तंभ के संगत सहखंड, अब बेटा सहखंड होते हैं उसे हम Fij से बोलते हैं। सहखंडों को हमेशा किससे प्रदर्शित किया जाता है, Mij से, वो Fij से, ठीक है। यानी कि पहले इस दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंडों से गुणा कर देता हूं, संगत सहखंड। जैसे कि दूसरी पंक्ति है a21, इसका गुणा कर दिया है मैंने F11, यानी कि दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनको पहली पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर देता हूं, फिर उनका योग भी करूंगा। a22 तो F12 प्लस a23 F13, इनका योगफल हमेशा कैसा आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। यानी कि दूसरी पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर दें और फिर उनका योग करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, 0। जैसे कि मैं ये देखता हूं कि इसी प्रकार से मैं तीसरी पंक्ति ले लेता हूं a31, इसको गुणा कर देता हूं पहली पंक्ति के सहखंडों से, यानी कि F11 प्लस a31 32 को F12 से प्लस a33 F13, तो इनका योगफल भी कैसा आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा, इसी प्रकार से बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकता हूं मैं इसके। अगर दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति ले ली, अब मैं पहली पंक्ति को इसके सहखंडों से गुणा कर दूं तो यानी कि a11 F21 प्लस a12 F22 a13 F23, तो इनका आंसर भी कैसा आएगा, 0। पहली पंक्ति इस तीसरी पंक्ति को इससे करें तो भी वही 0 आएगा, यानी कि a31 F21 प्लस a32 F22 a33 F23, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, 0। इसके देख ले, इसके सहखंडों से गुणा कर ले, इसके सहखंडों से एक बार इसको कर लेते, इसके सहखंडों से इसको, इनकी a11
F31 प्लस A12 F32 प्लस A13 F33। तो इसका आंसर भी कैसा आएगा आपका 0 ही आएगा। अगर इसके सेकंडों को इसके अवयवों से गुणा करें तो इनकी A21 F31 A22 F32 और A23 F33। तो इसका आंसर भी कैसा आएगा 0। यानी कि इसके सेकंडों को इसके अवयव से गुणा कर दो या इसके सेकंडों को इसके अवयव से गुणा कर दो 0 आएगा। इसके सेकंडों को इसके अवयव से गुणा कर दो या इसके सेकंडों को इसके अवयव से गुणा कर दो 0 आएगा। या इसके सेकंड को इसके अवयव से या इसके सेकंड को इसके अवयव से गुणा कर देंगे तो आंसर हमेशा कैसा आता है 0 ही आता है। एक शॉर्ट में ये याद रख लेना, अगर ये अलग अलग हो डिफरेंस हो तो उनका आंसर हमेशा कैसा करना 0 ही करना। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसी पंक्ति के अवयव को उसी के सेकंडों से गुणा करें तो क्या आता है। देखिए पहली पंक्ति के अवयव हैं A11, इसको मैं इसी के सेकंड इनकी F11 प्लस A12 F12 A13 F13 इनकी उसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सेकंडों से अगर मैं गुणा करता हूं तो आपका आंसर आता है डैश। याद रखना हमेशा, अगर उसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सेकंडों से गुणा करें तो आंसर डैश। जैसे A21 को F21 प्लस A23 को F23 प्लस A23 को F23, तो इसका आंसर भी डैश। और A31 F31 प्लस A32 F32 प्लस A33 F33 इनकी उसी के अवयव को उसी के सेकंडों से गुणा करते हैं तो आंसर डैश आता है। ध्यान